पिछले एक माह से अगर हम अंदाज़न देखें तो ये ज्ञात होगा कि कोविड में एक डाउनवर्ड ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो डिज़ीज़ का पैटर्न है वो इस तरह से चल रहा है इन्फेक्शन का। दूसरा जो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टेट गवर्नमेंट ने लिए, चाहे वो गिनती को लिमिट करना था, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लगाना था, सो उसका नतीजा ये हुआ कि अब धीरे धीरे करके गिनती कम हो रही है और पिछले कल रात तक 361 एक्टिव केसेस ही प्रदेश भर में रह गए थे। इस समय की लेटेस्ट रिपोर्ट हमें बता रही है कि 295 एक्टिव केसेस इस समय कोविड के पूरे प्रदेश में हैं और अगर यही डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करता रहा तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम डबल फिगर्स में भी प्रदेश में पहुंच सकते हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा साइन है, क्योंकि 97.5% के आसपास हमारा रिकवरी रेट है। पिछले 2-3 दिनों से कोई डेथ भी रिपोर्ट नहीं हुई है। जो रिपोर्टेड हैं भी वो एक रह रही है या कभी किसी दिन 2 के आसपास डेथ का नंबर टच करता है। सो एक्टिव केसेस की रेशो जो है अब हमारी इस समय 0.7 है, जो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। धीरे धीरे जो फैटेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो भी नीचे आ रही है। तो कुल मिला के ये समय जो फिलहाल का समय है वो कोरोना की दृष्टि से हमें ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन, ये बीमारी काफ़ी कम होती जा रही है। सर, इसकी वजह क्या है? टेस्ट कम हो रहे हैं या कि संक्रमण में काबू पाया गया है या वैक्सीन का असर है? जहाँ इसके टेस्टिंग में तो मैं नहीं मानूंगा। टेस्टिंग एक ऐसा इंडिकेटर है कि अगर हम उसे हायर साइड पे ही रखें तो वो एक हेल्दी तरीका है इस डिजीज से टैकल करने का। लेकिन केसेस अब कम रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन कम होता जा रहा है। सो उसे हम टैकल करने में ठीक ढंग से सफल हो पा रहे हैं। एक तो नंबर्स कम हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कोरोना को टैकल करने में इम्प्रूव हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि कोरोना अब खात्मे के दौर की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ सिर्फ वैक्सीनेशन की बात नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के आने से डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स में और जन साधारण में कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ा है। तभी हम आज की डेट में लगभग 70% का जो टारगेट है हेल्थ केयर वर्कर्स का, उसे पर डे के हिसाब से अचीव कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा ये मानना है कि चूंकि पीछे अभी पंचायत इलेक्शंस भी चल रहे थे तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स काफ़ी उसमें डिप्यूटेड थे, तो अब आने वाले समय में फिर फुल स्ट्रेंथ हमारे लोग ड्यूटी करेंगे और ये जो वैक्सीनेशन की प्रतिशतता जो 70 है, ये डेफिनेटली आने वाले समय में और इम्प्रूव होगी। सो कुल मिला के एक तरफ टीकाकरण है, दूसरी तरफ इन्फेक्शन पे बेटर कंट्रोल है, तीसरी तरफ जो अच्छी बात ये है कि इस सब के बावजूद लोगों ने अपनी अवेयरनेस को मेंटेन किया है। आज की डेट में भी हम जब बाज़ार में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि लोग मास्क का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। सो अगर मास्क का उपयोग साथ में चलता रहेगा, हैंड हाइजीन हम मेंटेन करते रहेंगे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते रहेंगे, तो कोई कारण नज़र नहीं आता कि आने वाले समय में हम इस इन्फेक्शन पे, इस डिजीज पे विजय पा सकते हैं। सर, ये जो पंचायती राज चुनाव अभी हुए, इसमें बहुत सारी जगह गैदरिंग्स भी हुई हैं, फिर जो रिजल्ट के बाद भी भीड़ रहती है, जो जश्न मनाते हैं जैसे, तो क्या स्वास्थ्य विभाग थोड़ा उम्मीद कर रहा है कि कुछ हल्का स्पाइक दोबारा से आ सकता है, क्योंकि भीड़ के बाद ये अपेक्षित है? हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे नज़र रखे हुए हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा हुए हैं, उस पे नज़र रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा जैसे अभी जो कुछ सेलिब्रेशंस हुए हैं, कुछ फंक्शंस हुए हैं, वहाँ पे भी गैदरिंग्स रही हैं प्रदेश भर में। और उसके अतिरिक्त आने वाले 2-4 दिनों में जो स्कूल और कॉलेजेस खुलने की संभावना है, वो भी एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिसे हमें बहुत ध्यान से देखना है और स्वास्थ्य विभाग उस पर कड़ी नज़र रखेगा। और हमारा ये मानना है कि 10 से 15 फरवरी तक का जो समय है वो हमारे लिए एक क्रूशियल पीरियड है, जिसमें हमें इस इन्फेक्शन पर, इस डिजीज़ पर बहुत पैनी नज़र रखनी होगी और हम बिल्कुल इस चीज़ पे कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। तो जो उस समय फिगर्स या उस समय इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, उसी के अनुसार हम कोरोना को डील करने के लिए अपनी नई स्ट्रेटजी साथ ही बनाएंगे। सर आने वाले दिनों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था सर, उस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके क्या फिगर्स है, कहाँ तक पहुंचे, क्या टारगेट अचीव हो पा रहे हैं, कि लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं? हेल्थ केयर वर्कर्स में अभी तक हम जो है 68 से 70% जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं पर डे के हिसाब से। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि इनिशियल स्टेजेस पे अवेयरनेस जनरेशन में थोड़ा सा समय लगता है। उसके अतिरिक्त जो पंचायती चुनाव थे, हमारे सभी आशा वर्कर्स उसमें ड्यूटी पे लगे हुए थे। अब वो स्थिति भी समाप्त हो गई है। तो अब जैसे जैसे हमारे लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वापस अपनी ड्यूटीज़ पे आएंगे, तो डेफिनेटली ये जो परसेंटेज है इसमें इंक्रीज आएगा। और हमारा ये मानना है कि आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर हम इस टारगेट को 100% अचीव करने के आसपास पहुंच जाएंगे। सर केसेस जब कम हो गए हैं अब, लेकिन आने वाले दिनों के लिए कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कौन से रहेंगे जो भी सीरियस केसेस अब कोविड के रहेंगे? देखें, हम इस चीज़ पे अभी विचार कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक आज की डेट में टांडा मेडिकल कॉलेज में 12, आईजीएमसी में 14, ये और इसी रेशो में नेर चौक मेडिकल कॉलेज में नंबर है। सो कुल मिला के अगर आज की डेट में हम ये कहें कि हमारे पास कोविड के 300 के आसपास एक्टिव केसेस प्रदेश में हैं, तो उसमें से अस्पतालों में 50 या 60 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। सो उन 50 या 60 में से भी जो नंबर्स मैं आपको तीनों मेडिकल कॉलेजेस में बता रहा हूँ वो 40 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि बाकी और जो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें मरीजों की संख्या, जो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, वो काफ़ी कम है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 10 से 15 फरवरी तक चूंकि हम सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पे निगाह रखे हुए हैं, तो अभी हम इस तरह का निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और 10 से 15 फरवरी तक इंतज़ार करते हुए अगला निर्णय लेंगे। सर आप बता रहे हैं कि 70% के लगभग लोग जो है वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, कोई इसके दुष्प्रभाव भी पड़ेंगे? ऐसे मामले आए हैं सामने से? देखें, अभी जो 70% की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स से रिलेटेड फिगर है, क्योंकि फेज़ 1 में हम अभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं सिर्फ उन्हीं का टीकाकरण हम कोविड के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक इस नंबर का सवाल है और आने वाले समय में उससे क्या होगा और उसमें क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये एक बहुत सुखद खबर हमारे लिए ये है कि हमें किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को अस्पताल में दाखिल नहीं करना पड़ा, या आप ये कहें कि किसी को हमें आईसीयू एनवायरनमेंट में ले जाना नहीं पड़ा। कुछ लोगों को ज़रूर इस तरह के रिएक्शंस हुए, इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आई कि टीकाकरण के बाद जब उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था तो कुछ लोगों ने गिडीनेस की शिकायत की, कुछ लोगों ने हल्के बुखार की शिकायत की,
कुछ लोगों ने बॉडी पे अलग अलग पोर्शंस में रैशेस डेवलप होने की शिकायत की, जो किसी भी टीकाकरण अभियान के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा एक नॉर्मल रिएक्शन माना जाता है। और जब उन लोगों को हमने आधा घंटा और पौन घंटा के आसपास उस जगह पर बिठाकर रखा जो रूम उनके लिए डेजिग्नेटेड था, तो मैक्सिमम लोग उसमें से अपने घर वापस चले गए। सो अगर मैं ये कहूं कि 2 या 4 लोग हैं जो रुके और जिन्हें हमें अस्पताल में ले जाना पड़ा, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और 2 या 4 लोग भी ये वो हैं जिन्हें हॉस्पिटल में सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल में अभी तक हमारे पास टीकाकरण से उत्पन्न रिएक्शन रिलेटेड कोई भी सीरियस सिचुएशन अराइज नहीं हुई है। सो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हिमाचल प्रदेश के जनसाधारण को ये अपील करना चाहूँगा कि ये प्रूव्ड फैक्ट है कि जो कोरोना का वैक्सीनेशन है उससे कोई साइड रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। और आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा गिनती में जब आपकी बारी आए तो टीकाकरण के लिए आगे आएं, ताकि हम सब लोग मिलकर कोविड-19 को हरा सकें। और सर, दूसरा चरण जो है कब से शुरू हो रहा है और लक्ष्य क्या रहेगा दूसरे चरण में? दूसरे चरण के बारे में अभी तक कोई तारीख जो है वो निश्चित नहीं की गई है। अभी पहला जो चरण है उसकी कंप्लीशन का इंतजार किया जा रहा है। जब ये 60-70% के आसपास ये चरण कंप्लीट हो जाएगा तो भारत सरकार के स्तर पर इस मामले को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और सेकंड फेज की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे सामने आएगी।